आचरानंद जी महाराज हम लोगों के बीच है, उनको माल्यार्पण करके यहाँ इस्लाम धाम की तरफ से, भक्तों की तरफ से श्री राधा कृष्ण भजन आश्रम। हाँ, मैं जमदारी कर रहा हूँ। बोल खाटू नरेश की जय, सत्य के सहारे की जय, धर्म के सहारे की जय, न्याय के सहारे की जय, अमर शीश की जय। बबलू सिंह जी के निवास पर अभी आज हमारे क्यों आए हैं, नहीं वो करनी चाहिए, क्यों आए हैं आप इस विषय को बताइए जरा। हाँ ये बबलू जी को बता रहा हूँ। बबलू जी प्रणाम, नमस्कार, जय श्री श्याम। दरअसल क्या है कि हमारे जो श्याम बाबा खाटू वाले हैं, श्याम बाबा खाटू वाले के नाम से इनका कहीं भी किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। इनका वर्णन बर्बरीक के नाम से है। और श्याम बाबा खाटू वाले के मंदिर में शिलालेख में लिखा है कि ये महाभारत कालीन भीम पौत्र हिडिंबा के पौत्र घटोत्कच मौर्वी के सुपुत्र बर्बरीक का मंदिर है, जिन्हें हम श्याम बाबा खाटू वाला कहते हैं। तो इस प्रकार से श्याम बाबा खाटू वाले कौन हुए? महाभारत के बर्बरीक हुए। तो इनके बारे में जो वर्णन है वो केवल और केवल श्री स्कंद महापुराण में है। और कहीं महाभारत जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे 6 खंडों में है, उसमें बर्बरीक का नाम तक नहीं है। तो बर्बरीक के बारे में उल्लेख कहाँ है? तो केवल और केवल स्कंद पुराण में है। तो स्कंद पुराण क्या है? तो वेद व्यास जी महाराज जो कि भगवान विष्णु के 17वें अवतार है। भगवान के 24 अवतार हुए, 17 नंबर अवतार जो है वेद व्यास जी का है, जिनके नाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व हम लोग सावन आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है उसे मनाते हैं ना, गुरु पूर्णिमा, वेद व्यास जयंती उसको बोला जाता है। तो उनके द्वारा लिखा गया है। और स्कंद पुराण में 81,000 से भी अधिक श्लोक हैं। तो उनके कुमारिका खंड में हमारे बर्बरीक जी महाराज के बारे में लिखा है। तो आपको तो पता ही है कि वेद और पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और संस्कृत हम लोग को आती नहीं है क्योंकि हर आदमी संस्कृत पढ़ता नहीं। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण से, वाल्मीकि रामायण से रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा, तो आम लोगों में वो प्रचारित हो गया और आज घर घर में रामायण गाई जाती है। तो उसी तरह से ये जो युग है इसमें हिंदी भाषा जो है, जिस भाषा में हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, ये ज़्यादा बोलचाल की भाषा चलती है। तो संस्कृत में जो श्याम बाबा बर्बरीक के बारे में स्कंद पुराण में लिखा है, उसको हिंदी की सरल चौपाइयों में, दोहों में और छंदों में श्याम बाबा ने मुझे लिखने का अवसर दिया। तो अब जब कोरोना का समय आया तो उसमें क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया, जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लगा था। आपको तो पता ही है, 20 को मोदी जी ने बोला कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगेगा, अपने ऊपर हमें कर्फ्यू लगाना है। तो जब वो इस तरह की घोषणा हुई कि घर में ही रहना पड़ेगा, तो हमने समझा कि ये तो अब लंबा चलेगा, क्योंकि कोरोना के जो समाचार आ रहे हैं वो भयंकर आ रहे हैं। तब हमने बाबा की कृपा से निर्णय लिया, लड्डू गोपाल जी की कृपा से, कि इसको हम प्रतिदिन करेंगे। तो वो जो है करते करते उस दिन से आरंभ हुआ, तो आज 365वां दिन उसको। तो आज बाबा की कृपा से हम यहाँ आ गए और अभी हम हावड़ा में कथा करके आए हैं पूरी, और अब यहाँ पे आप लोग ने हमें मौका दिया है, तो इस तरह से आए। तो 365वां दिन आज हमें हो गया। ये स्थान पर आप चल रहे हैं, हाँ, यहाँ से सिर्फ आपको ले जाने के लिए हम लोगों ने रोका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है कि आप लोग के दर्शन। बोलिए खाटू नरेश की जय, वृंदावन हरिलाल की जय, बंसी वाले की जय। जय श्री हरिदास महाराज।